है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ इंडिया के संदर्भ में, तो इंडिया के संदर्भ को मैपिंग वगैरह पे ध्यान नहीं देना, आपको क्वेश्चन को समझना। जैसे मान लीजिए अगर अंदर के राज्य है जो, यानी अंदर के जो राज्य है, अगर अंदर के राज्यों के नाम परिवर्तन की बात कर रहे हैं, या मान लीजिए अंदर के राज्यों की सीमा घटाना बढ़ाना की बात करते हैं, तो आर्टिकल कौन सा है। और मान लीजिए बाहर के राज्य की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं समझा देता हूँ, जैसे बाहर के राज्य की बात कर रहे हैं हम, तो बाहर के राज्य के लिए कौन सा हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर ये बाहर का क्षेत्र है, ठीक है, बाहर के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यानी बाहरी क्षेत्र, यानी बाहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो बाहरी क्षेत्र के लिए कौन सा हो जाएगा, यानी बाहरी क्षेत्र के लिए आर्टिकल हो जाएगा 2, आर्टिकल 2 की बात कर रहे हैं। और इंटरनल के लिए कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 3 की बात कर रहे हैं, यानी आर्टिकल 3। और जो आर्टिकल 4 यानी आर्टिकल जो 3 एंड 2 एंड 3 जो दोनों पे लागू होता है। तो हम इसमें क्या करें, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह वाक्य किसी संविधान के अनुच्छेद में, यानी इंडिया के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी डी। यानी ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो जो बाहर के राज्य हैं उनको अंदर सीमा में शामिल करने के लिए बोलता है, और जो इंटरनली है जो उनकी क्या है, आर्टिकल 3 की बात करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और बात कर रहे 4, तो यानी 2 या 3 पे जो लागू होने वाला 4, यानी जो इसमें जो संशोधन किए जाएंगे तो वो क्या है, यानी आर्टिकल जो 3 और 2 में जो संशोधन होंगे तो वो क्या है, उसके भारत संविधान के वो नहीं माने जाएंगे, संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी आर्टिकल 368 का क्या नहीं माना जाएगा, संशोधन नहीं माना जाएगा इन दोनों का प्रावधान। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, आर्टिकल 1 यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत